कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। परंतु माधव, युद्ध के लिए दुर्योधन का प्रस्तुत होना भी आवश्यक है। यदि दुर्योधन हम सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं होते तो हमें दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए। शिविर के भीतर जाने का समय आ गया है। याद तो कोई भी नहीं है। मैं भी दूसरे कक्ष में जाकर देखता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नकुल। मैं उस ओर देखता हूं। माधव, दुर्योधन कहीं नहीं मिला। अब हम क्या करें? रक्त और पाप अपने चिन्ह छोड़ ही जाते हैं पार्थ। और यदि रक्त एक पापी का हो तो वो कभी नहीं छिपते। उधर देखो पार्थ। तो दुर्योधन इस सरोवर में छिपा है। आवाहन दो विकोदर।
दुर्योधन! मैं जानता हूं तुम यहीं छिपे हो। बाहर निकलो कायर और युद्ध करो मुझसे। सुन रहे हो ना कायर? सामने आओ। क्या इस प्रकार मेरा सामना करोगे? बाहर निकलो और बंद करो मुझसे। आज तुम्हारे मामा श्री तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए और शीघ्र ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। अरे वज्र का शरीर लेकर भी भयभीत हो दुर्योधन। भारती कर्ण को अपना मित्र कहते हैं ना, किंतु आज यदि कर्ण तुम्हें इस दशा में देख लेते तो उन्हें भान हो जाता कि उनका मित्र एक शूरवीर योद्धा नहीं, बस एक कायर है। और उन्हें लज्जा है कि उस क्षण पर जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा साथ देने का निर्णय किया। विकोदर, तुम तो अपने मामा से भी बड़े कायर निकले दुर्योधन। विश्वास नहीं होता कि तुम वही दुर्योधन हो जिसे ज्येष्ठ कर्ण हस्तिनापुर का महाराज बनाना चाहते थे। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था। दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा।
दुर्योधन आओ, स्वागत है तुम्हारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि तुम इसी भांति सदैव छिपे रहोगे। मुझे तुमसे छिपने की आवश्यकता नहीं है भीम, क्योंकि मेरा शरीर वज्र का है। स्मरण है ना, कुछ समय पूर्व क्या दुर्दशा की थी मैंने तुम्हारी? स्मरण है? दुर्योधन सत्य कह रहे हैं विकोदर। दुर्योधन छिप नहीं रहे थे, वो तो जल साधना में लीन थे। ये तैयारी तो युद्ध से पहले की थी दुर्योधन, है ना? अद्भुत। एक बार फिर तुमने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैं जल साधना कर रहा था जो मेरे गुरु बलराम ने मुझे सिखाया है। आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। जो चाहे साधना कर लो दुर्योधन, परंतु आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़े निश्चित हो मेरी मृत्यु को लेकर। आज क्या कोई नया छल लाए हो मेरे लिए? हाँ, कोई छल नहीं होगा, युद्ध करो। तुमने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके तुमसे युद्ध कर रहे थे? यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थका कर तुम्हें निशस्त्र कर दे। ठीक है, युद्ध होगा, परंतु एक बार में एक ही से होगा, और उससे होगा जिससे मैं चाहूंगा। स्वीकार है। तो दुर्योधन, प्रश्न ये उठता है कि तुम युद्ध किससे करोगे? नकुल सहदेव से? हाँ, उचित है। नकुल तुमसे दुर्बल है, तो उसको परास्त करना तुम्हारे लिए सरल होगा। और सहदेव ने तो तुम्हारे मामा श्री का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है ना? किंतु यह चुनाव करने से पूर्व एक बात सदा स्मरण रखना दुर्योधन, कि नकुल सहदेव का एक प्रहार तुम्हारे 100 प्रहारों से अधिक स्मरणीय होगा, और नकुल सहदेव को तुमसे कहीं अधिक सम्मान मिलेगा। हाँ, कदाचित इस द्वंद्व में, इस महाभारत में तुम भले ही विजयी हो जाओ, किंतु सदा के लिए तुम अपना मान, सम्मान और यश खो बैठोगे दुर्योधन। या तुम अर्जुन का चुनाव करोगे, जिसने तुम्हारे मित्र का वध किया। किंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि तुम धनुर्युद्ध चुनते हो या गदा युद्ध। यदि तुमने धनुर्युद्ध चुना तो तुम अर्जुन के समक्ष
क्षण भर के लिए नहीं टिक पाओगे। और यदि तुमने गदा युद्ध चुना तो समस्त संसार तुम्हें इस अन्यायपूर्ण चुनाव के लिए सदा धिक्कारता रहेगा। हाँ, युधिष्ठिर को द्वंद्व के लिए ललकारना ये अवश्य बुद्धिमानी हो, क्योंकि यदि राजा को मारोगे तो सेना तो स्वयं परास्त हो जाएगी। किंतु ये बात स्मरण रखना दुर्योधन, यदि तुमने ऐसा किया तो समस्त संसार तुम्हें उस कायर की भांति स्मरण करेगा जिसने स्वयं से निर्बल को परास्त करने का विकल्प चुना। अब चुनाव तुम्हारा है दुर्योधन। नहीं चलिए, ये फिर तुम्हारा कोई छल है। मेरा चुनाव केवल वो होगा जिसकी मृत्यु मेरे 99 भाइयों के लिए श्रद्धांजलि होगी। परिणाम चाहे जो भी हो, दुर्योधन केवल एक महान योद्धा के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। मैं दुर्योधन द्वंद्व के लिए भीम को चुनता हूं। और इसे मारने के पश्चात मैं एक एक करके बाकी चारों भाइयों को मारूंगा। ये मेरा वचन है। तो प्रतीक्षा किस बात की है दुर्योधन? अब समय ही बताएगा कि तुम मुझे मारकर अपने 99 भाइयों को श्रद्धांजलि दोगे या मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। हर हर महादेव। Yeah!